Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं कि माई सेल्फ अक्षय जैन एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन Unacademy Plus platform. So you can join me on Unacademy also uh, with live classes. वहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस होती है जहाँ पर आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो और आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं CSIR नेट पेपर का पार्ट ए मतलब पार्ट वन मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सो आप लोग बने रहना इस चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा सॉल्यूशन का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको इन सॉल्यूशंस में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस मतलब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, CSIR नेट कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और CSIR नेट कैटेगरी में आप लोग अक्षय जैन सर्च कर सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल है वहाँ पे, तो आप इस प्रोफाइल पर जाकर भी मुझे लाइक मतलब इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमारी फ्री ऑफ क्लासेस भी चल रही है और फ्री क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो आप देख सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। लाइक डिटेल्ड कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से। सो जो है आप इसको ले सकते हो, लाइव क्लासेस आराम से ले सकते हो। ठीक है। और अपना CSIR नेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। डिटेल्ड कोर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स करवाया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी क्वांटम पढ़ाई है, कंप्लीट नोट्स बनवाए हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। लाइक क्वांटम मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इससे पहले मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाया है, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया है। मतलब धीरे धीरे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। और डाउट हो तो फ्री लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग आ सकते हो। अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तब भी आप डाउट्स क्लियर करने के लिए वहाँ पर फ्री क्लासेस होती है, फ्री स्पेशल क्लासेस। तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में भी अगर कोई डाउट है तो भी क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है कंप्लीट, अगर आप सीरियस हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फिर सब्सक्राइब करने पर अगर आप रेफरल कोड यूज़ में लेते हो तो रेफरल कोड से क्या होता है कि डिस्काउंट मिलता है। वैसे तो फीस बहुत कम है वहाँ पे, बट उस फीस में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग रेफरल कोड काम में लेते हो। AKSHAY, दैट इज अक्षय एंड जे, ये रेफरल कोड है। इसे यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। वैसे बहुत कम अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है। चलिए फटाफट से सोल्व करते हैं क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री स्पिन इज जे H इज इक्वल टू J S1 S2 प्लस S2 S3 एंड J ओवर ऑफ J SI इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 where I is equal to 1 2 3। सो इसका मतलब ये है कि S1 का वैल्यू, S2 का वैल्यू और S3 तीनों स्पिन का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है। सो देखते ही पता लग रहा है कि आइजिंग मॉडल का एक क्वेश्चन है। वो मैंने आपको कहा भी था, अगर आप लोगों ने किसी ने अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन किया हो, कि आइजिंग मॉडल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है आइजिंग मॉडल, इस बार भी आया है। सो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, आराम से इसको सोल्व कर सकते थे आइजिंग मॉडल में, ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत थी नहीं। लास्ट ईयर्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं आपके CSIR नेट के अंदर और इस साल भी आ चुका है। ठीक है। तो इट्स कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इज, आपको निकालना था इसका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का है, मात्र 1 मिनट का। ठीक है, अब देखो गेस कैसे करते हैं ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन में ना एक ऑप्शन साइन वाला है और ज्यादातर ऑप्शंस में कोस के साथ वेरिएशन है, तो इसका मतलब कंफ्यूजन अगर कहीं होगा तो कोस वाले ऑप्शंस में ही होगा, लाइक बी सी डी में। ए में तो कोई होगा नहीं क्योंकि साइन वाला एक इकलौता है ये। तो अगर मैं कुछ गेस भी करना चाहूँ ना तो मैं इस साइन वाले को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस कोस वाले हैं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। बट नेट में गेस से काम नहीं चलता है, आपको सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो आइजिंग मॉडल का एक क्वेश्चन है। सो आइजिंग मॉडल की अगर हम बात करते हैं, सो फ्रॉम आइजिंग मॉडल, और ऐसा होता है वहां पे अगर स्पिन की दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटी है, और हमारे पास 3 स्पिन है, S1, S2 एंड S3। तो यहाँ पर ना एक तरह से, और S1 S2 की वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, लाइक बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम की तरह केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है स्पिन की, या तो +1 या -1। सो अगर +1 है तो 1 1 1 आप लिख सकते हो, और 1 1 - 1 जिसे आप लिखते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। तो डिजिटल की तरह ही मैं आप पे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है, लाइक 1 -1 एंड -1, -1 1 1 एंड -1 1 -1 -1 -1 एंड 1 एंड द लास्ट 1 1 1। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों ने डिजिटल पढ़ा हो तो वहां पर बेसिकली अगर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो 0 होती है या 1 होती है। और अगर 3 हमारे पास इनपुट हैं तो 2 to the power 3 दैट इज 8 पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर भी वही है, 0 1 की जगह +- 1 होता है और 8 पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या बोला इसने, पार्टीशन फंक्शन बोला है। तो मैंने आपको समझाया था क्लासेस के अंदर, पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए मात्र एनर्जी निकालना होता है। एनर्जी मतलब हैमिल्टोनियन। अब सिस्टम में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हैमिल्टोनियन की, आप सभी निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब ये सिस्टम बना आपका आइजिंग मॉडल का। हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, S1 S2 प्लस S1 प्लस जो भी आपको दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करें और इस पॉसिबिलिटी के लिए जब हैमिल्टोनियन निकालेंगे, सो J S1 S2 मतलब 1 मल्टीप्लाई विद द 1 एंड प्लस S2 S3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद द 1, सो अल्टीमेटली देयर विल बी 2J। ठीक है, अब सिमिलरली इसके लिए आप बात करेंगे, अब फटाफट निकल जाएगा एनर्जी, मतलब ये एनर्जी होती है, एमिट मतलब एनर्जी होती है। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी के लिए क्या निकल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 1 मल्टीप्लाई विद -1, सो अल्टीमेटली 0। 1 मल्टीप्लाई विद -1 एंड -1 मल्टीप्लाई विद द 1, सो अल्टीमेटली -2J। ठीक है, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी H इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद -1 एंड +1, सो अल्टीमेटली 0। इसके लिए निकालेंगे -1 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 1 मतलब 0। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो -1 एंड -1, सो -2J। ओके, एंड इसके लिए निकालेंगे तो -1 -1 मतलब +1 एंड -1, सो दिस इज 0। और इसके लिए निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई विद 2J। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। एक तो मैं हमारे पास जो हमें एनर्जी मिल रही है, सो एक तो मिल रही है 2J टाइप की एनर्जी। 2J एनर्जी आपको मिल रही है, एक बार तो यहाँ मिल गई और एक बार यहाँ मिल गई। ठीक है, सबसे दूसरी एनर्जी मिल रही है आपको -2J, 0 मिल रही है। 0 कितनी बार मिला आपको, एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला और 4 बार मिला, तो 4 बार 0 मिला आपको, है ना। और थर्ड टाइप की एनर्जी कौन सी है, -2J। सो -2J एक बार मिला और -2J एक और बार मिल चुका है। सो अल्टीमेटली वी हैव 3 टाइप ऑफ एनर्जीज। सो अल्टीमेटली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास 3 तरह की एनर्जी है। तो फर्स्ट टाइप जो एनर्जी का है वो है 0, और ये आपको 4 बार मिला हुआ है। दैट मीन्स the degeneracy corresponding to this energy is equal to 4।
Now the second type of energy is you can say that 2J or -2J, -2J, और इसका डिजेनरेसी आपको मिला हुआ है 2 बार, क्योंकि ये 2 बार आपको दिख रहा है, ठीक है। और थर्ड टाइप का एनर्जी आपको मिला है इस सिस्टम में 2J, जिसकी डिजेनरेसी है 2G, 2 लाइक दिस, ठीक है। ऐसे सवाल किए थे हम लोगों ने पहले भी, ठीक है ना। अब आपके पास में आता है पार्टीशन फंक्शन। तो आइजिंग मॉडल में बहुत सिंपल होता है पार्टीशन फंक्शन निकालना। Z इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ द I, दैट इज द डिजेनरेसी GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। अब आपके पास में 3 तरह की एनर्जी आपको मिल रही है, 1 2 3। सो अल्टीमेटली आप लोग पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे ले सकते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, प्लस सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी की डिजेनरेसी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, एंड थर्ड टाइप डिजेनरेसी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3। सो नाउ अल्टीमेटली, और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का नया कोर्स भी आने वाला है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर करना चाहो तो जल्दी कर सकते हो। रेफरल कोड है इसे आपके पास में अक्षय जे, वहां पर मैं आपको कंप्लीट स्टेटिस्टिकल पढ़ाऊंगा, पूरा कंटेंट लिखवाऊंगा, कंप्लीट नोट्स बनवाऊंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना उस कोर्स को, बट सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो किसी भी चीज में, तो आप लोग ये मेरा फोन नंबर भी ले सकते हो, 9928989140। यहाँ भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो अबाउट सब्सक्रिप्शन, अबाउट माई कोर्सेज, अबाउट CSIR नेट प्रिपरेशन और गेट एंड जेस्ट प्रिपरेशन। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और बताऊंगा आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स उनके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए, सो जेड इज आपको निकालना है, तो यहाँ पर जीवन जो है लाइक 4, क्योंकि 4 है और इसका एनर्जी कितना है E1 इज इक्वल टू 0। सो एक्सपोनेंशियल 0 प्लस यहाँ पर 2 है एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ पे -2J है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो +2 बीटा J +2, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे -2J है तो -2 बीटा J। अब अल्टीमेटली कॉमन ले लो और कुछ नहीं हो गया काम, अब तो बस सोल्व करना है। सो J इज नथिंग बट 4 + 2, और ये कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा J, इज इट। क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा अपॉन 2, लाइक। सो z इज नथिंग बट z इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग 4 बाहर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, 4 बाहर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा z। अब ये बात भी आप लोग जानते हो बखूबी के जो ये कोस होता है, इस कोस में बेसिकली जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। सो जैसे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये आप लोग जानते हो। ठीक ऐसा ही फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ भी होता है। यहाँ पर कैसे, मतलब कि लाइक अगर आप देखो तो यहाँ पर हो जाएगा इट जस्ट इक्वल टू 4 एंड ये 2 एंड नथिंग इज 2। सो ये 2 आप लोगों ने बाहर ले ही लिया था, इसको आप लोगों ने कॉमन लिया था, तो 1 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सो यहाँ पर सिमिलरली होता है कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1। देखिए हाइपरबोलिक के और नॉर्मल फॉर्मूले सेम होते हैं, याद रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में। बस एक अंतर होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन स्क्वायर आ जाता है ना, हाइपरबोलिक के फॉर्मूलों में वहां पर आपको माइनस साइन स्क्वायर करना पड़ता है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, बस ये चेंज कर दिया करो, बाकी सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता उनमें। जब भी साइन आएगा, साइन स्क्वायर आएगा तो साइन है, हाँ साइन को मत करना माइनस साइन, ये बात ध्यान रखना। साइन को माइनस साइन हाइपरबोलिक नहीं करना होता, साइन स्क्वायर को माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो अल्टीमेटली 2 ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एंड बीटा जे, ठीक है।
और नॉर्मली अगर आप इसको यूज करोगे तो हम जानते हैं बेसिकली बीटा इज इक्वल 1/kt होता है, ठीक है। सो z इज नथिंग बट इट इज दिस 2। अब जो ऑप्शन है उस फॉर्म में इसको ले लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस की फॉर्म में लोगे तो 2, इट जस्ट लाइक कोस हाइपरबोलिक एंड j/kt, एंड इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ये वाला। ऑप्शन देखो कौन सा है, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर j/cos kt लाइक होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा था आपके पास में, देखिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मुझे भेजा गया था वो कौन सा था, ठीक है। वो लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बच्चों ने रात में ही सेंड किया था ये क्वेश्चंस, तो मैं इनको सोल्व भी किया। चलो देखते हैं फटाफट से। जब तक आप लोग, अगर आप गेट का प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी गेट का भी कराने वाला हूँ प्रिपरेशन बहुत जल्दी। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन लाइंस, द एब्जॉर्प्शन लाइंस। देखो एब्जॉर्प्शन लाइंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, क्योंकि वहीं मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अराइजिंग फ्रॉम प्योर रोटेशनल इफेक्ट, अराइजिंग फ्रॉम प्योर रोटेशनल इफेक्ट। ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी, रोटेशनल जो चल रहा है अभी हमारे कोर्स में, रोटेशनल इफेक्ट ही चल रहा है। तो हम लोग, मैं क्या है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पूरा पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर, बच्चे प्रॉपर नोट्स बना ही रहे हैं उसके, तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ। और ये तो क्वेश्चन ही मैंने कल ही करवाया उनको, कल वाली क्लास के अंदर। सो HCl आर ऑब्जर्व्ड, इस तरह के ही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, और मैंने इसी तरह के सवाल करवाए थे आपको। ऑब्जर्व्ड एट 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स, 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो सेंटीमीटर इनवर्स में आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वेव नंबर की डायमेंशन है। वेव नंबर की डायमेंशन है, इसका मतलब ये है, ये टर्म वैल्यूज कहलाती है बेसिकली। वेव नंबर बोल दो या टर्म वैल्यूज बोल दो, ठीक है। टर्म वैल्यूज मतलब एनर्जी की वो वैल्यूज होती है जो स्क्रीन पर आपको शो होती है। लाइक एक तो वो होते हैं ट्रांजिशन जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और उन ट्रांजिशंस को अगर आप स्क्रीन पर देखते हो तो वो आपको टर्म वैल्यू मतलब वेव नंबर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। वेव नंबर इज नथिंग बट वेव नंबर इज द नंबर ऑफ लाइंस इन यूनिट लेंथ विच इज रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये आपको दिया हुआ है कि इतनी लाइंस आपको यहाँ यहाँ मिल रही है स्क्रीन पर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl, ठीक है ना, आपसे पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और आपकी सुविधा के लिए उसने बोला हुआ है जस्ट टेक H/2πc इज इक्वल टू, और मैं तो ये बच्चों को बोलता हूँ ये कांस्टेंट तो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो इनको चाहे वो दे चाहे ना दे, बट फिर भी आप लोगों को ये कांस्टेंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में यूज आते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कांस्टेंट्स वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 1.1 एंड 10 टू द पावर -48 किलोग्राम एंड मीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 2.8 एंड 10 टू द पावर -47। और याद रखना इन कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आंसर बहुत मुश्किल से आता है, आप लोग अप्रोक्सीमेट आंसर भी लगा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट आंसर चलेंगे, और आपके पास तो इस बार कैलकुलेटर भी अलाउ था, तो आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते थे वहां पे ना। डायमेंशन में बार बार नहीं लिखूंगा, डायमेंशन वही की वही है सेम, टाइम वेस्ट होगा वरना लिखने में, ठीक है। तो सी एंड डी
ये हो जाएगा मेरे पास 2.8 एंड 1.1 10⁻⁻42। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। देखिए स्क्रीन पर आपको लाइंस शो हो रही है ना, इसका मतलब आपको पहला स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है वो मिल रहा है 83 समथिंग 0.03 पर, दूसरा स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है 103.73। इसका मतलब ये टर्म वैल्यूज है बिकॉज सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो ये E1 है, लाइक ये E2 है, मतलब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो मैं आपको नोट्स में लिखा था एप्सिलॉन ही लिखा था ना, 124.03 दैट इज द एप्सिलॉन 3 एंड दिस इज द 145.05 दैट इज लाइक जो भी है आपका। तो मैंने आपसे कहा था कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है ना, उनमें दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्व स्पेस, मतलब लाइंस इक्व स्पेस होती है, और उनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो 2b का होता है, ऑलमोस्ट 2b का होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो डिफरेंस आपको यहाँ मिल रहा है वो ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। ये मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली हर कहीं नहीं होता है, ऑलमोस्ट ही होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो दो लाइंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना, कैसे देखोगे? जैसे मान लो आपको पहली लाइन मिल रही है E1 इज इक्वल टू 83.03 पे, सो पहली लाइन आपको मिल रही है 83.03 पे, दूसरी लाइन आपको मिल रही है 103.73 पे। डिफरेंस निकालो दोनों लाइंस का, तो 103.73 माइनस 83.03, सो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 20.7। ठीक है, आप चाहो दूसरी भी निकाल लो, E2 आपके पास है और E3 भी आपके पास है, कितना है 124.03, तो आप निकाल सकते हो 124.03 माइनस 103.73, सो ये 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा है पॉइंट, ये ऑलमोस्ट 20 आ रहा है। सो 20 पॉइंट समथिंग कुछ आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको 20 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है। तो 20 पॉइंट समथिंग अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं अगर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 10-20 ले सकते हो, सब कुछ अप्रोक्सीमेट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 2b की वैल्यू फॉर एग्जांपल, वैसे आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग एग्जैक्टली भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 2b इज इक्वल टू, अगर आप लोग लेते हो कुछ भी ले लो आप 20.30 ले लो, तो ये ऑलमोस्ट आपको वैल्यू मिल रहा है। तो b कहलाता है रोटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा लाइक 10.15 ऑलमोस्ट, और ये भी सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ था, b इज इक्वल टू क्या होता है H/8 pi² IC। ठीक है, तो यहाँ से आप I निकाल सकते हो आराम से, H/2 πc का वैल्यू आपको दिया हुआ ही है, और 2 πc अलग निकाल लो, और ये हमारे पास 4 बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है, एंड लास्ट में बचेगा 4 पाई के बाद में बच रहा है b, तो b बचेगा, तो ये बन जाएगा। तो H/2 पाई आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5.6 एंड 10⁻⁴ मतलब होता है 3.14, और ये सब एम के डायमेंशन में है, मीटर किलोग्राम और सेकंड में। और जो आपको बी मिला है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो बच्चे गलती करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में चेंज करते वक्त 10⁻⁻2 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, -2 मत कर देना, क्योंकि बेसिकली क्या है वो इनवर्स में है, तो +2 करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस अपन करते हैं ना, तब मैंने आपको बार बार बताया ये बात, उल्टा मत कर देना। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली सोल्व करो, आपके पास तो कैलकुलेटर है, तो जो सोल्व किया था और जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया था, एग्जैक्ट तो कुछ और ही आया होगा, बट अप्रोक्सीमेट जहां तक मेरा आया था 1.1 10⁻⁻48 आया था। आप लोग भी सोल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए ना, 10⁻⁻48, ये मेरा आया था आंसर उस टाइम पे जब मैंने सोल्व किया था कैलकुलेटर से। और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, इज इट? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलिए अब फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं देखता हूँ अगला कौन सा क्वेश्चन मुझे भेजा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है
क्योंकि इसके जो भी हम लोग आज करेंगे ठीक है, बाकी अगर मेरे पास आगे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ओके, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। स्पिन हाफ फर्मियोन्स। देखिए क्वेश्चन ये मिला मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के सवाल हम लोगों ने बहुत किए हुए हैं, है ना। स्पिन हाफ फर्मियोन्स, और ये जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिकल पार्टिकल नाम के टॉपिक से है क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑफ मास एम। अगर किसी ने मेरा कोर्स लिया हो क्वांटम मैकेनिक्स का, तो आपके रजिस्टर के अंदर एक टॉपिक लिखा होगा आइडेंटिकल पार्टिकल, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन, और वहां हम लोगों ने इस तरह के बहुत सवाल किए हुए। इन हार्मोनिक पोटेंशियल, इन अ हार्मोनिक पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स। तो क्वांटम में आपको पता होना चाहिए, जब भी इस तरह का पोटेंशियल आता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। विच कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये तो आपका पोटेंशियल है, कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिया हुआ है, विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सच पार्टिकल्स, विच कॉन्फ़िगरेशन of 4 such particles uh, has the lowest value, has the lowest value of the ground state energy of the ग्राउंड स्टेट, मतलब होता है सबसे लोएस्ट एनर्जी को ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं ना। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए उसने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो था आपके पास में, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास एम, ऑफ मास एम। सबसे कम एनर्जी तब मिलेगी आपको जब चारों पार्टिकल एम मास के हों। ऑप्शन बी, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास, चारों पार्टिकल अगर मास 4m के हों तो मिलेगी आपको एनर्जी। 1 पार्टिकल ऑफ मास m, 3 पार्टिकल ऑफ मास 4m। सो शॉर्ट में लिखता हूँ फटाफट से मैं, एक पार्टिकल m मास का होना चाहिए और 3 पार्टिकल 4m मास के होने चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन था आपके पास में वो ये था कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2 m के होने चाहिए और बाकी 2 भी किसके होने चाहिए, 4m के होने चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको पता है ना, अगर स्पिन दी होती है, स्पिन हाफ अगर आपको दिया होता है तो एक स्टेट में हम लोग 2 पार्टिकल भर सकते हैं ना, बताया था मैंने आपको पाउली के अकॉर्डिंग। तो 2 के ज़्यादा मत भर देना, और अगर स्पिन नहीं दी होती है तो फिर एक भरते हैं एक स्टेट में ना। तो स्पिन हाफ दिया हुआ है, स्पिन दी हुई है, तो इसकी स्पिन की 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, प्लस माइनस हाफ। और इस पॉसिबिलिटी के लिए आप लोग इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 0 होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लोएस्ट स्टेट, और n इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना जो है इस तरह की संभावना बन जाती है, लाइक E इज इक्वल टू, अगर 2 यहाँ पर होते हैं पार्टिकल, तो 2 मल्टीप्लाई विद n इज इक्वल टू 0 में है ना, तो हाफ h कट ओमेगा में 2 है और n इज इक्वल टू 1 में 2 है, तो प्लस 2 इंटू 3/2 h कट ओमेगा में 2 है। तो मैं अगर बोलूँ इसमें, तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा प्लस 3h कट ओमेगा ना। अभी रुको, अब देखो यहाँ पर आपके पास में पॉसिबिलिटी लेनी है, मासेस के बेसिस पे एनर्जी डिवाइडेड की गई है। ओमेगा इज इक्वल टू पता होना चाहिए मास पर किस अपॉन डिपेंड करता है, तो k अपॉन अंडर m, k अपॉन m। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेसिकली ओमेगा का, ठीक है। अब आप इन एक एक करके पॉसिबिलिटी लेके चलो फटाफट फटाफट। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए लेके चलता हूं मैं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ऑप्शन ए अगर मैं लेके चलता हूँ,
अगर चारों पार्टिकल m मास के हैं, सपोज चारों पार्टिकल m मास के हैं, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी आएगी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग वो कितनी आएगी? सो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा h कट अंडरवुड k अपॉन m, क्योंकि चारों पार्टिकल m मास के हैं, प्लस 3 h कट अंडरवुड k अपॉन m। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोल सकते हो आप लोग 4 h कट अंडरवुड k अपॉन m, अगर चारों m मासी हैं तो। ठीक है, अगर ऑप्शन बी लेके चलते हैं, चारों 4m मास के हैं, सो एनर्जी कितनी आ जाएगी 4 h कट अंडरवुड k अपॉन 4m। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरे पास h कट अंडरवुड k अपॉन m। ठीक है, अब अगर बारी बारी से